हमास और इजराइल के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही और इस जंग में हर दिन मासूमों की मौत भी हो रही है। हाल ही में हमास के स्पोक्स पर्सन ओसामा हमदान ने एक मीडिया संस्थान के साथ बातचीत की। क्या कहना है हमास का इस युद्ध को लेकर, चलिए जानते हैं। गाजा के बैपलिस्ट अस्पताल पर हुए हमले के सवाल पर ओसामा हमदान ने कहा, अभी तक गाजा में अस्पताल ही सबसे सुरक्षित जगह माने जा रहे थे। वहाँ सिर्फ मरीज ही नहीं, दूसरे लोग भी छिपे हुए थे। इजराइल ये जानता था और उसने ये हमला एक मैसेज देने के लिए किया कि अब गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। ये वॉर क्राइम है। अस्पताल पर गिरा रॉकेट हमास का था। इजराइल के इस दावे पर हमास के स्पोक्स पर्सन ने कहा, सब जानते हैं कि इजराइल झूठ बोल रहा है। जब इजरायली सेना ने इसी तरह एक पत्रकार शिरीन अबू अकलाह की हत्या की थी, तब भी दावा किया था कि ये उन्होंने नहीं किया, लेकिन जांच में पता चला कि ये मर्डर जानबूझ के किया गया था। 2 दिन पहले साउथ लेबनान में रॉकेट हमले में 2 जर्नलिस्ट की मौत हो गई। फिलहाल फिलिस्तीनी अथॉरिटी अस्पताल से रॉकेट के सबूत इकट्ठा कर रही है। ये सारे हम यूएन को सौंपेंगे, फिर सब साफ हो जाएगा। वहीं हमास के इजराइल पर हमले में मारे गए मासूमों को लेकर ओसामा हमदान ने कहा, सवाल यह है कि क्या इजराइल को फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहिए था? क्या ये करना ठीक था? फिलिस्तीनियों की उम्मीद खत्म की जा रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सालों से गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। पिछले साल वेस्ट बैंक में 500 फिलिस्तीनी मारे गए और इस साल अब तक 300 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 60 तो बीते 2 हफ्ते में ही मारे गए हैं। शांति कैसे स्थापित होगी, इस पर हमास के स्पोक्स पर्सन ने कहा, शांति वार्ता का ऑफर बाइडेन को देना होगा। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वो इजराइल पर दबाव बनाएंगे कि वो जल्द से जल्द फिलिस्तीनियों के इलाके से कब्जा छोड़ दे। इसके अलावा फिलिस्तीन के लोगों को खुद का संप्रभु स्टेट और सरकार बनाने की आजादी को भी सुनिश्चित करेंगे। हम उनसे इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने को नहीं कह रहे, बल्कि उन हथियारों को भेजने से रोकने की भी बात कर रहे हैं जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास द्वारा इजरायली लोगों को बंधक बनाए जाने के सवाल पर ओसामा हमदान ने कहा, फिलिस्तीन आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जंग कोई नहीं चाहता। फिलिस्तीन तो शांति पसंद देश है। इजरायली कब्जे से पहले कोई जंग नहीं थी, लेकिन अब 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों में हैं। इनमें से 300 बच्चे और 60 महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं तो गिरफ्तारी के वक्त प्रेग्नेंट थी। वो सभी लोग हमें वापस चाहिए। हम बातचीत करके कोशिश करेंगे कि समझौते के तहत दोनों तरफ से वॉर प्रिजनर्स को रिहा किया जा सके। भारत सरकार से मदद को लेकर ओसामा हमदान ने कहा, भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन का सपोर्टर रहा है। भारत भी फिलिस्तीनियों का दुख समझता है। हम चाहते हैं कि भारत इस बुरे वक्त में हमारा साथ देते हुए इजराइल के हमलों के खिलाफ खड़ा हो। भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका को क्लियर मैसेज दे सकता है कि अब बहुत हो चुका। वहीं अरब देशों के सपोर्ट को लेकर ओसामा हमदान ने कहा, हमें राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत है और मुझे लगता है कि वो हमें मिल रहा है। हमें मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए। बीते 2 हफ्तों से 1300 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। जंग खत्म होने के बाद गाजा को फिर से बसाने में सपोर्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि एक पूरा इलाका इजराइल ने तबाह कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।